हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो यार, स्वागत है आपका फिर से एक बार जिज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो मेरा नाम है तरुण और मैं आपको यहाँ पे नाइन्थ टेंथ और प्लस 1 का मैथ्स पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो आज हम लोग शुरू करेंगे टेंथ का जो सबसे पहला टॉपिक हमारा, जो कि है रियल नंबर्स। ओके। तो रियल नंबर्स में अगर हम बेसिक बेसिक देखें तो रियल नंबर सबसे पहले होता क्या है। देखिए बच्चों, रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सबसेट होता है। ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे सर कॉम्प्लेक्स नंबर तो पता ही नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो रियल प्लस इमेजरी नंबर्स के, रियल और इमेजरी नंबर्स को अगर हम किसी मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ लिख दें तो वो मिला के हमारे पास क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेसिकली जो रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सबसेट है। तो अब सबसेट नहीं पता कुछ बच्चों को, तो बेटा देखो, अगर मैं सीधी भाषा में बताऊं, सीधी और सटीक भाषा में, तो सबसेट क्या होता है? वैसे तो आप लोग ये +1 में पढ़ लोगे, सेट सबसेट जो भी होते हैं। तो अगर मेरे पास एक गोला है, उसमें x एलिमेंट्स हैं और दूसरा गोला मैं यहाँ बना दूँ y, जिसमें y एलिमेंट्स हैं, तो मेरा जो y होगा वो सबसेट होगा x का। जो ये मेरा सिंबल है ना, ये सबसेट लिखने का तरीका होता है। तो यहाँ मेरा जो y जो होगा वो x का क्या होगा? सबसेट होगा। मतलब y का हर एलिमेंट जो है, y का हर एलिमेंट मैंने x से ही उठाया होना चाहिए। अगर y का एक भी एलिमेंट x से बाहर हो गया तो y जो है वो x का सबसेट नहीं कहलाएगा। समझे? y जो है वो x का सबसेट नहीं कहलाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम लोग देखेंगे, जो रियल नंबर जो होते हैं, जितने भी रियल नंबर होते हैं हमारे, जितने भी आपने पढ़े होंगे, रैशनल्स होते हैं, इरैशनल्स होते हैं, तो बेटा जितने भी हमारे रियल नंबर्स होते हैं वो सब लोग क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसेट होते हैं। अगर मैं एक ग्राफ या फिर कह सकते हैं हायरार्की बनाना चाहूँ इनकी नंबर्स की, तो सबसे ऊपर मेरे पास आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा? सबसे पहले मेरे पास आएंगे रियल नंबर्स और यहाँ पे मेरे पास क्या आएंगे? इमेजनरी नंबर्स। ठीक है बेटा, रियल नंबर्स और इमेजनरी नंबर्स। तो 10th क्लास तक हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा? रियल नंबर्स पे रहेगा। अगर रियल नंबर्स को मैं फर्दर डिवाइड कर दूं, जो कि आप सबको पता ही, आपने 9th में भी पढ़ा होगा, तो सबसे पहला मेरा आता है रैशनल नंबर्स। ठीक है बेटा, रैशनल नंबर्स। और ये दूसरा मेरा आता है इररेशनल नंबर्स। तो बेटा शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बताऊं तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर को हम लोग p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। या मेरे पास दो कंडीशन होती हैं p/q की फॉर्म में लिखने के बावजूद। कौन कौन सी दो कंडीशंस होती हैं? कौन कौन सी दो कंडीशंस होती हैं? पहली होती है कि मेरा p और q यहाँ पे इंटीजर होने चाहिए। बेटा p और q इंटीजर होने चाहिए। कुछ लोग या फिर कुछ बच्चे बोलेंगे सर p और q जो है को प्राइम होने चाहिए। वो हमारे पास ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग बोलोगे 2/3 एक रैशनल नंबर है। हाँ जी बिल्कुल रैशनल नंबर है। तो 2 और 3 को प्राइम है। हाँ जी बिल्कुल को प्राइम है। जिन बच्चों को पता नहीं को प्राइम्स क्या होते हैं, को प्राइम्स क्या होते हैं, को प्राइम्स मतलब जिनका HCF जो है वो 1 होता है, उनको को प्राइम बोलते हैं। इफ HCF ऑफ A एंड B इक्वल्स टू 1, इफ HCF ऑफ A एंड B इक्वल्स टू 1, तो जो A और B होंगे वो को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। A एंड B आर को प्राइम्स। सॉरी। ठीक है, अगर HCF A और B का मेरे पास 1 है, देन A एंड B आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था? रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स। बेटा रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख दें, प्रोवाइडेड कि मेरा p और q जो हैं वो क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। क्योंकि 4/6 को भी मैं रैशनल नंबर ही बोलूंगा। हालांकि ये सिंप्लीफाई होकर 2/3 ही आएगा, बट 4/6 एक अपनी अलग से एग्जिस्टेंस रखता है। और 4 और 6 जो है यहाँ पे हमारे पास को प्राइम नंबर्स नहीं हैं। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि जरूरी नहीं है कि जो मेरा a और b हो वो दोनों ही को प्राइम हो। अगर a और b दोनों इंटीजर हैं तो भी मैं p/q की फॉर्म में लिख के उसको डिफाइन कर सकता हूं कि वो रैशनल नंबर है। और एक कंडीशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो क्या होती है कि q मेरे पास यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। q मेरे पास 0 नहीं होना चाहिए। अगर q 0 हो गया, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर मैं लिखूं 2/0,
यहाँ पे 2 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है। इस कंडीशन को तो ये लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस कंडीशन को मीट कर रहे हैं कि पी और क्यू जो है वो इंटीजर होने चाहिए। 2 भी अपने आप में एक इंटीजर है, 0 भी अपने आप में एक इंटीजर। बट थिंग इज कि यहाँ पे क्यू 0 हो गया तो बेटा ये मेरे पास तो डिफाइंड ही नहीं है, तो ये तो मेरे पास डिफाइंड ही नहीं है। इस चीज़ को तो मैं मैथ्स में इस चीज़ को कुछ बोल ही नहीं सकता, ठीक है। समथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये मेरे रैशनल नंबर्स होते हैं। अगर मैं बात करूं इररेशनल नंबर्स की बेटा, तो इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इररेशनल नंबर्स जो हैं उनको हम लोग इस फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं, मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। वी कैन नॉट राइट these numbers in form of p by q, for example where same condition where p and q belongs to integer and q not equals to 0। मैंने यहाँ पे भी ये क्यों लिखा, यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है, चलो बताता हूँ। जैसे इररेशनल नंबर से अगर मैं एग्जांपल दूँ तो √2 एक इररेशनल नंबर है। अरे √2 एक इररेशनल नंबर है कि नहीं है। तो अगर मैं बोलूं कि यार √2 नंबर तो इररेशनल है, लेकिन मैं √2 को भी √2/1 तो लिख ही सकता हूं, वैल्यू तो √2 ही रहेगी ना इसकी बेटा, वैल्यू तो √2 ही रहेगी। तो कुछ लोग बोलेंगे सर मैंने p बाई क्यू की फॉर्म में लिख तो दिया है इसको, बट बेटा एक कंडीशन है यहाँ पे कि मेरे पास जो p और q हैं, जो p एंड q मस्ट बी इंटीजर्स। तो यहाँ पे मेरे पास जो 2 है बेटा वो इंटीजर नहीं है, इट डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर z या फिर i। z और i क्या होते हैं? इंटीजर्स, ठीक है, समझ में आया। तो हमारा जो मेन कंसर्न है 10th क्लास में वो रैशनल और इररेशनल तक ही सीमित है, रैशनल और इररेशनल तक ही सीमित है। तो इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, एक बार HCF और LCM पढ़ते हैं। बेसिकली HCF और LCM बोलोगे सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है, कहाँ बोर कर रहे हो। तो देखो बेटा HCF और LCM आप लोगों ने पढ़ा तो है, आप लोगों ने पढ़ा तो है, बट ढंग से नहीं पढ़ा है। अगर मैं बोलूं कि मेरे को 4 और 3 का HCF बताओ और LCM बताओ, तो सब लोग बता देंगे क्या कि सर 4 और 3 का HCF कितना होता है, इट शुड बी 1 एंड LCM ऑफ 4 एंड 3 शुड बी 12। समझ गए ना। अब चलो एक बार डिफाइन कर लेते हैं कि बेसिक टर्म्स में HCF होता क्या है बेटा। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जितनी भी टर्म्स इसमें लिखी हुई है ना पूरी फुल फॉर्म में, हाईएस्ट कॉमन एंड फैक्टर, तीनों का अपना अपना जो है इंपॉर्टेंस है। कैसे है बताता हूं, देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो अगर मैं बोलूं कि यार मेरे पास 2 नंबर्स हैं A एंड B, मेरे पास 2 नंबर्स है A एंड B, तो अगर मैं इन दोनों का HCF लिख रहा हूं ना, तो बाय डेफिनेशन मेरे को लग रहा है कि इन दोनों का HCF जो होगा वो इन दोनों में सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर देगा। क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया? इन दोनों में सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। फॉर एग्जांपल मैंने यहां एग्जांपल लिया था कि 4 एंड 3, इन दोनों का HCF मतलब इन दोनों का वो फैक्टर, इन दोनों में वो कॉमन फैक्टर जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो 1 ही कर सकता है यार। फॉर एग्जांपल 6 एंड 9 में सबसे बड़ा ऐसा फैक्टर जो दोनों को डिवाइड कर दे। देख ध्यान देना, सबसे बड़ा मतलब हाईएस्ट, कॉमन मतलब दोनों में होना चाहिए, फैक्टर मतलब दोनों का फैक्टर होना चाहिए, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा होना चाहिए। दूसरी बात दोनों में कॉमन भी होना चाहिए, और तीसरी बात इन दोनों का फैक्टर भी होना चाहिए। तो 6 और 9 का क्या HCF क्या होगा बेटा? 3 होगा, क्योंकि 3 ही एक ऐसा सबसे बड़ा ऐसा नंबर है जो 6 और 9 दोनों को डिवाइड कर सकता है। समझ गए? तो अगर ये तो चलो आपने पढ़ रखा, अगर अब मैं बात करूं कि मेरे पास नंबर्स हैं निगेटिव में, तो आप क्या करेंगे? अगर मेरे पास मैं बोलूं कि मेरे पास -4 एंड -8 ये 2 नंबर्स हैं, इनका HCF निकालो, तो आप लोग क्या करेंगे? ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ये नंबर है -2 एंड 4, इनका HCF निकालो, HCF ऑफ -2 एंड 4 क्या होगा बेटा? HCF ऑफ -2 एंड 4 क्या होगा? तो इन सब चीज़ों को हम लोग थोड़ा यहाँ पे देखेंगे। उससे पहले एक बार LCM को डिफाइन कर लेते हैं कि LCM क्या होता है ना।
एलसीएम भी एचसीएफ की तरह ही होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब बेटा इसमें भी हर टर्म जो है वो अपने आप में वेल डिफाइंड और इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलता हूं कि मेरे को आप लोग 12 एंड 16 का एलसीएम बताओ, तो इसका क्या मतलब है? एलसीएम मतलब सबसे छोटा ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। सीधी बात है। अगर मैं वेरिएबल में लेके बात करूं, तो अगर मैं ए और बी का एलसीएम पता करना चाहता हूं, तो सबसे छोटा ऐसा नंबर जो ए और बी दोनों से डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 12 और 16 का एलसीएम, चलो ये नंबर बड़े हो गए, मैं आपको छोटे छोटे से बताता हूँ। अगर मैं 4 एंड 3 का एलसीएम लिख रहा हूँ ना, तो मतलब 4 और 3 में सबसे छोटा ऐसा नंबर होगा, एक नंबर सबसे छोटा होगा जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए प्रॉपरली। तो यार हमें पता है 4 और 3 का एलसीएम कितना आता है? 12 आता है। तो 12 सबसे छोटा ऐसा नंबर है। हाँ, लेकिन डिवाइड तो 24 भी हो सकता है, डिवाइड तो 48 भी हो सकता है, लेकिन एलसीएम में क्या लिखा है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब सबसे छोटा देखना हमको, इसलिए एलसीएम क्या होगा इसका? 12 होगा। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि बेटा -4 एंड -3 का मेरे को एलसीएम बताओ, तो कैसे बताओगे आप लोग? तो कैसे बताओगे? चलो अब हम लोग ना नेगेटिव नंबर्स का एलसीएम देखते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज मेरे पास दो नंबर्स हैं। मान लो नंबर है मेरे पास -4 एंड 3। अगर मेरे को इनका एलसीएम लिखना है बेटा, देखो जैसा कि मैंने बताया, सबसे छोटा ऐसा नंबर जो दोनों से, सबसे छोटा ऐसा नंबर जिसको ये दोनों प्रॉपरली डिवाइड कर दें। तो अब देखो कि कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर 12 होगा, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर -12 होगा, कुछ बच्चे कुछ बोलेंगे, कुछ बच्चे कुछ बोलेंगे। तो बेटा इसका जो एलसीएम होता है ना, वो एक्चुअली डिफाइंड ही नहीं होता है। एक्चुअली इसका जो एलसीएम है वो डिफाइंड ही नहीं होता है, नॉट डिफाइंड होता है। नेगेटिव नंबर्स का एलसीएम क्यों नॉट डिफाइंड होता है? चलो एक बार देखते हैं हम लोग। बेसिकली अब अगर हम एलसीएम की डेफिनेशन पे जाएं बेटा, तो एलसीएम क्या बोलता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बेटा मैं बार बार डेफिनेशन क्यों लिख रहा हूँ? लिखने का एक रीज़न है, क्योंकि जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, पूरा का पूरा हमें इस डेफिनेशन में या फिर इस फुल फॉर्म में पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि जो एक एक वर्ड लिखा है ना, उसी से पूरा जो एलसीएम है वो डिफाइन हो जाएगा। अब देखो मेरे पास -4 एंड 3 है, तो जो बच्चे बोलते हैं -12 आंसर होगा इसका एलसीएम। तो देखो हमें क्या लेना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट, अब मतलब लीस्ट मतलब सबसे छोटा लेना है। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो सबसे छोटा, मतलब स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा ऐसा नंबर जिसको ये दोनों डिवाइड कर पाए। तो अगर आप -12 बोलोगे तो मैं क्या बोलूंगा? -24 भी तो है। ये -12 से छोटा ही है ना बेटा? -24 -12 से छोटा है कि नहीं है? अरे -24 -12 से छोटा है कि नहीं है? है। तो अगर -24 -12 से छोटा है तो लीस्ट के मामले में आंसर तो -24 आना चाहिए इनका एलसीएम। तो आप लोग बोलोगे नहीं सर, ऐसे तो -48 भी आना चाहिए। -48 है वो -24 से भी छोटा है। बिल्कुल सही बात है भाई, -48 -24 से छोटा है, तो इस हिसाब से -48 आना चाहिए। एक बच्चा बोलेगा नहीं सर, -96 जो है वो तो -48 से भी छोटा है और साथ में इन दोनों से डिवाइड भी हो रहा है। बिल्कुल सही बात है भाई। तो अगर इसी तरीके से मैं माइनस माइनस में वैल्यू बिल्कुल कम करता जाऊँ ना, बिल्कुल कम करता जाऊँ, तो एक टाइम आएगा कि -इन्फिनिटी वैल्यू पहुँच जाएगी, तब भी रुकेगा ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग प्रॉपरली डिफाइंड नहीं कर सकते हैं एलसीएम को। नेगेटिव नंबर्स के एलसीएम को हम लोग प्रॉपरली डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। इसलिए नेगेटिव नंबर्स का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है बच्चों, नेगेटिव नंबर्स का एलसीएम जो है वो नॉट डिफाइंड होता है। बहुत सारे लोग देखे मैंने, बहुत जगह देखा है मैंने कि बता देते हैं कि जो हमारे पास नंबर्स हैं ना, उनको आप लोग क्या करो, उनको पॉजिटिव बना लो और उनका एलसीएम निकाल लो। बोलते हैं कि हमारे पास जो नंबर्स हैं उनको आप लोग पॉजिटिव बना दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ -4 और -3 इसका एलसीएम, तो बोलेंगे कि इसको 4 और 3 लिख लो और इसका एलसीएम निकालो, दैट विल बी 12।
बोलो बिल्कुल गलत है भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर बाय डेफिनेशन हम लोग चले तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। हाँ, एचसीएफ में ऐसा कर सकते हैं आप लोग, एचसीएफ में ऐसा कर सकते हैं। क्यों कर सकते हो बताता हूँ। देखिए, अगर मैं बोलूँ कि एचसीएफ ऑफ -4 and 8, एचसीएफ ऑफ -4 and 8, अगर मैं बोलूँ एचसीएफ ऑफ -4 and 8 कितना होगा, तो एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बेटा हमें सबसे बड़ा ऐसा नंबर निकालना है, सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो। तो देखो इनमें कौन कौन सा नंबर कॉमन है। बच्चे कुछ बोलेंगे कि सर इसका आंसर है ना -4 आना चाहिए, कुछ बोलेंगे 4 आना चाहिए, इसके अलावा कोई बोल रहा है कुछ, इसके अलावा कोई बोल रहा है कि आंसर कुछ आना चाहिए। तो बेटा सीधी सी बात है, अगर -4 इसका आंसर आप बता रहे हो, -4 इसका आंसर आप बता रहे हो, तो आपको शायद ये नहीं पता कि जो 4 है वो -4 से बड़ा होता है। और हमें नंबर कौन सा लेना है, हाईएस्ट, सबसे बड़ा। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, चलो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। -4 और 8 इनके फैक्टर्स लिख के दिखाता हूँ। -4 के फैक्टर कौन कौन से आएंगे, अरे -4 और 8 में फैक्टर कौन कौन से आएंगे। इसमें देखो -4 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एंड 2 and 4 आएगा मेरे पास। ऐसे ही -8 में, सॉरी 8 है, चलो 8 के हिसाब से कर लेंगे हम लोग। अगर 8 में है, अगर 8 है तो 8 के फैक्टर्स क्या कह जाएंगे बेटा, 1 2 4 and 8। अब इन दोनों में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर निकालना हमको। चलो -4 जो है वो अलग बात है कि दोनों को ही प्रॉपरली डिवाइड करेगा -4, पर बेटा वो सबसे बड़ा फैक्टर नहीं है। ऐसे तो 1 भी दोनों को डिवाइड करेगा, ऐसे तो 2 भी दोनों को डिवाइड करेगा। अगर मैं फैक्टर लेने मेरे को, तो 1 और 2 भी दोनों को डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मेरे को सबसे बड़ा ऐसा फैक्टर लेना है जो दोनों को डिवाइड करे। तो सबसे बड़ा ऐसा फैक्टर कौन सा है, दोनों में 4 ही है, ऐसा फैक्टर है जो कि सबसे बड़ा है और इन दोनों को प्रॉपरली डिवाइड भी कर रहा है। हेंस इन दोनों का जो एचसीएफ जो आएगा ना बेटा, एचसीएफ ऑफ -4 and 8 इज 4। चलो आया समझ में, एचसीएफ ऑफ -4 and 8 इज 4। चलो आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो एचसीएफ और एलसीएम तो आपको समझ में आ गया, बट अगर मैं फ्रैक्शंस की बात करूं बेटा, अभी अगर मैं फ्रैक्शंस की बात करूं कि मेरे को फॉर एग्जांपल कि एचसीएफ निकालना है एक फ्रैक्शन का, a/b and c/d। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को एचसीएफ निकालना है 3/4 and 5/8 का, 3/4 and 5/8 का एचसीएफ निकालना है, तो बेटा इसका निकालने का एक तरीका होता है जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं कि अगर इफ वी नीड टू फाइंड एचसीएफ ऑफ a and b, देन दैट इज इक्वल्स टू, sorry, a/b and c/d, my bad, sorry. So HCF of a/b and c/d is equals to HCF of a and c divided by LCM of b and d। समझे, अगर मेरे को a/b और c/d का एक HCF निकालना है, तो उसमें मैं क्या करूंगा कि a और c का HCF निकालूंगा, उसको डिवाइड कर दूंगा b और d के LCM से। सिमिलरली अगर मेरे को LCM निकालना है किसका, a/b and c/d का, तो विद सेम फॉर्मूला आई कैन राइट कि LCM ऑफ a and c डिवाइड बाई HCF ऑफ b and d। तो बेटा दीज टू आर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है, कि फ्रैक्शंस का LCM और HCF हम लोग कैसे निकालते हैं। और एक कॉमन रिलेशन होता है ना HCF और LCM में, एक HCF और LCM में कॉमन रिलेशन होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो नंबर्स है a और b, दोनों लेट्स सपोज इंटीजर्स हैं। अगर मेरे पास a और b दो नंबर्स हैं और मेरे को इनका LCM पता है और मेरे को इनका HCF भी पता है, तो LCM और LCF के बीच में ना, सॉरी, LCM और HCF के बीच में एक कॉमन रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है, देखो कि LCM इंटू HCF, LCM of two numbers into HCF of two numbers, those same two numbers is equals to product of those two numbers। बेटा ये फॉर्मूला होता है मेरा। इनफैक्ट ये इसको हम लोग बोल सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन LCM, HCF एंड नंबर्स। नंबर्स LCM और HCF के बीच में अगर रिलेशन होता है ना, हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर टू नंबर्स, दो नंबर्स के लिए बेटा, ये
2 नंबर्स मतलब अगर मेरे को 2 नंबर का HCF या LCM निकालना है, सिर्फ 2 नंबर्स का, अगर मैं 2 की जगह 3 नंबर्स कर दूँ ना, कि मेरे को बताओ कि भाई आप लोग कि 2, 4, 6 का HCF और LCM इनका निकाल के बताओ। अगर मैंने 2, 4 और 6 का LCM निकाला और HCF निकाला, उसके बाद मैं उनको इस तरीके से वेरीफाई नहीं कर सकता कि सही है कि गलत है। उसका अलग फॉर्मूला होता है, हम वो लोग आगे पढ़ेंगे। तो आई होप जितना मैंने बताया है, जितना अभी तक मैंने समझाया है, वो आप सबको समझ में आ गया होगा। जिस भी बच्चे को कोई भी डाउट हो जितना मैंने बताया उसमें, या कोई भी अनदर डाउट हो, या फिर मतलब जो आपका रियल नंबर चैप्टर है उसमें कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई। और हाँ, ट्राई माई बेस्ट क्या, मैं रिप्लाई पक्का कर ही दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय।